देखिएगा 30 तक कंप्लीट था, 31 में से हम फिर से थोड़ा रिवीजन करा दे रहे हैं आप लोग को। जो जो डाउट हो क्लियर करके आज खत्म कर लीजिए। आज के बाद फंडामेंटल राइट्स पढ़ाएंगे नहीं, आज के बाद फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ाएंगे, फिर से एक बार बोल देते हैं, आज के बाद फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ाएंगे नहीं। जिनको जो डाउट है क्लियर कर लीजिए। मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हैं, इसका आर्टिकल कितना था? 35। ठीक है, 30 तक हम आर्टिकल 30 कंप्लीट कर लिए थे। आर्टिकल 30 तक कंप्लीट था मैडम। आज आप आ गए मैडम? हाँ, आज आप कैसे आ गए मैडम? हिम्मत से। ठीक है, आज हम लोग एकदम उम्मीद बांधे हुए थे कि आप लोग तीनों में से कोई नहीं आएंगे। चलिए आप सुरेंद्र सर, अब हम लोग जो बचा हुआ है वो है आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 था, इसमें हम बताए थे श्वेता मैम, क्या बताए थे मैडम? संपत्ति का अधिकार था, अधिकार था, इसको कहते हैं अर्जन। क्या कहते हैं? अर्जन। आपके बुक में क्या लिखता है? अर्जन या अर्जित। ठीक है, अर्जन या अर्जित। ठीक है बेटा, मतलब आर्टिकल 31 कहता है, और इसके साथ साथ एक आर्टिकल और था बेटा 19 का एफ, ये दोनों संपत्ति से रिलेटेड था। इस संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स मानता था। लेकिन सुरेंद्र सर हुआ यूं कि ये था हो गया, क्या हो गया? था, है नहीं, है नहीं, और इसे जो हटाया गया था मैडम वो है 44वां संशोधन 1978। और इस समय देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। इस समय पीएम मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। तो आपसे बोलेगा कि संपत्ति का अधिकार हटाने के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? कोई दिक्कत दिखी? अब देखिए बेटा, अब होता है क्या कि इसको हटाकर, संपत्ति के अधिकार को हटाकर मतलब मौलिक अधिकार से या मूल अधिकार, मौलिक अधिकार से हटाकर इसे विधिक अधिकार बना देगा। अधिकार बना दिया गया। क्या अधिकार बना दिया बेटा? विधिक अधिकार बना दिया गया। और विधिक अधिकार के लिए क्या किया बेटा? इसके लिए एक आर्टिकल जोड़ दिया गया 300 का या ए, और भाग 12 में, देखिए, अगर संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स रहता, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स होता, तो कोई भी आदमी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता था, जबकि अब विधिक अधिकार होने पे ये अधिकार उसको नहीं मिलते या खत्म हो गया हो। कोई भी, हाँ, अब जैसे सब विधिक अधिकार है, कानूनी लड़ाई से आप अपना काम कीजिए, कोई इशू नहीं। मतलब अब इसका अधिकार नहीं है कि नहीं हम संपत्ति मेरा अधिकार है, ऐसा नहीं। सरकार को चाहिए तो वो काम कर सकता है, ले सकता है। इसी के आगे आर्टिकल 31 का ABC, तो वो पढ़ना नहीं है, इसलिए हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। अब देखिए, इसके बाद जो आर्टिकल आता है बेटा, वो आता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32, इसमें कहा गया बेटा, इसमें जो कहा जाता है, बोलता है संवैधानिक उपचार।
क्या कहते हैं इसमें बेटा? आते उस पर चर्चा करेंगे। जब 32 आर्टिकल 32 पढ़ते हैं, इसमें 4 खंड है। कितने खंड बेटा? 4 खंड पढ़ना होता है। कितने खंड? 4 खंड। कहता है कि 32 का 1, 32 का, इसमें क्या कहता है? कल ही कोई चर्चा की? हाँ, वेरी गुड, बोलिए बेटा। बहुत अच्छा। मूल अधिकार को, मूल अधिकार को परिवर्तित, अपरिवर्तित मतलब लागू कराने के लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट लिख दो बेटा। सुप्रीम कोर्ट, अरे सुप्रीम कोर्ट लिखते थे, न्यायालय का क्या मतलब? सुप्रीम कोर्ट में अपना आवेदन देने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट में अपना आवेदन देने का अधिकार, मतलब हम मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए हम क्या दे सकते हैं? आवेदन दे सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। फिर कहता है यहां बेटा 32 का 2, इसमें हम क्या बताया था? सुप्रीम कोर्ट को शक्ति है। किसको शक्ति है बेटा? को क्या है? शक्ति प्रदान है। सुप्रीम कोर्ट शक्ति प्रदान है कि मौलिक अधिकार, किस बेटा? मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। क्या कर सकता रहा? फिर कहता है आर्टिकल 32 का 3, 32 का 3, हम संसद को शक्ति दिया गया। क्या इसमें क्या देखना बेटा? संसद को शक्ति दिया गया है। कहा जाता है कि खंड 2 के अधीन, खंड 2 के अधीन जो रीट है वो शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त रहेगा, कोई छीन या हाई कोर्ट को प्राप्त रहेगा। लेकिन संसद चाहे तो किसी अन्य न्यायालय को भी शक्ति, तो अन्य न्यायालय को क्या मैडम? लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? विधि बनाना होगा। क्या बनाना होगा? कानून बनाना होगा। मौखिक नहीं, मतलब कानून बनाकर। अब आते हैं आर्टिकल 32 का 4, इसमें सिंपल है, मूल अधिकार को कोई कम नहीं कर सकता। अगर कम करना है तो इसके लिए आपको क्या बनाना होगा? नियम बनाना होगा। मौखिक कुछ नहीं। मूल अधिकार को पूरा क्या था इसमें? परिवर्तित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को नियमन करने के लिए न्यायालय ना, परिवर्तित करने के लिए, करने के लिए अधिकार को
निलंबन और निषेध करती है। निषेध करती है, निषेध करती है, निषेध करती है, निलंबन या निषेध करती है। अगर कम करना है मूल अधिकार को तो क्या करना होगा? इसके लिए भी नियम बनाना होगा। नियम, मौखिक कुछ नहीं, मौखिक कुछ नहीं, मौखिक कुछ नहीं, मतलब हमको मन किया कि नहीं हमको नियम बदल दे, तो ऐसा आपको क्या करना बेटा? नियम बनाना होगा, नियम बनाना होगा। हमने कहा कि मौलिक अधिकार में जो संवैधानिक उपचार है उसमें कितने खंड है बेटा? 32 का ए, 32 का 2, 32 का 3, 32 का 4। 32 का 1 कहता है कि आवेदन कर सकता है कोई व्यक्ति। यहाँ कौन आवेदन कर सकता है बेटा? व्यक्ति कर सकता है। आवेदन कौन करता है? व्यक्ति करे। जिसके पास दुख होगा वही ना आवेदन करेगा, कोई और तो करेगा नहीं। इस दुखी व्यक्ति का रक्षा कौन करेगा? किसके माध्यम से? रीट के माध्यम से। कहता है कि रीट के संबंध में अगर कोई शक्ति बनाना है तो वो काम किसका है बेटा? केवल संसद का। केवल शक्ति बनाना, संसद को शक्ति दिया गया है नियम बनाने के लिए। क्या दिया गया बेटा? नियम बनाने का। किसको दिया गया बेटा? संसद को। संसद को क्या दिया गया बेटा? नियम बनाने का। नियम बनाने का, नियम बनाने की शक्ति से संसद के पास है। और खंड 2 के अधीन, खंड मतलब सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कोई कम बेसी नहीं कर सकता, लेकिन अगर संसद चाहे तो किसी अन्य न्यायालय को यह अधिकार दे सकता, अधीनस्थ न्यायालय को यह अधिकार दे सकता। फिर कहते हैं मैडम 32 का 4 कहता है कि मूल अधिकार को निलंबन या निषेध नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति अगर करना है तो इसके लिए आपको क्या बनाना होगा? नियम बनाना होगा, उसके बाद ये काम हो सकता है। ऐसे मौखिक नहीं, मौखिक नहीं। अब इसी के लिए, इसी रीट के लिए, ये जो रीट है हम लोग पढ़ते हैं रीट। क्या पढ़ते हैं? रीट। रीट का मतलब होता है आदेश। क्या होता है? आदेश। क्या होता है बेटा? आदेश। आदेश। ये रीट का मतलब क्या होता है? आदेश होता है। और आदेश कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। मतलब आपसे पूछा रीट कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। जो पहला रीट है उसे कहते हैं बंदी। दूसरा जो रीट है तीसरा जो रीट है प्रतिषेध। चौथा है और 5वां है अधिकार परीक्षा। ये इतना है। ये इसी को समझना था बेटा, इसी को नीलम समझना था बेटा। 1 मिनट बेटा। अब इसमें कहता है, इसमें क्या कहता है? इसमें लिखना है सबको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जगह कम है यहाँ पे। हम इसको मिटा के लिख दे। इसमें देखिए क्या क्या था मैडम। 1 मिनट देखिए, बंदी को क्या करना था? प्रत्यक्ष करना है। क्या करना है? और प्रत्यक्ष कैसे करना है? सशरीर। क्या करना है? किसी जज जब न्यायालय में निर्णय करता है कि बंदी को प्रत्यक्ष करो, बंदी को, तो प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? और वो 24 घंटा के अंदर। इसका 2 कंडीशन मौजूद है, जिंदा या मुर्दा। मरा हुआ है तब भी, मरा हुआ है तब भी आपको जज के सामने आपको सशरीर उपस्थित करना है। ये खुद कर रहा, बंदी को क्या करना है? प्रत्यक्ष करना है। बंदी को क्या करना कर। अब बंदी को जब प्रत्यक्ष करना है तो कैसे करना है? सशरीर करना है।
शरीर करना जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, मतलब जो रीट जारी हमसे रिक्वेस्ट किया आवेदन देकर, उसके हित में हम सुनवाई कर रहे हैं कि अगर आप बंदी किए हैं किसी को, तो साथ शरीर उसको उपस्थित कीजिए, साथ शरीर कीजिए। अब इसमें कहता है, इसमें क्या कहता है? परमादेश। आदेश है, क्या है बेटा? ये आदेश है। कौन दे रहा है? हम आदेश देते हैं। क्या देते हैं? हम आदेश देते हैं। तो हम आदेश किसको दे सकते हैं? अपने अधीनस्थ को, अपने या एक पोर्शन हो गया अपने अधीनस्थ को। किसे दे सकते सुंदर सर? अपने अधीनस्थ को, या सरकार के अधीन काम कर रहे व्यक्ति को। सरकार के अधीन व्यक्ति, जैसे हम कोई जमीन का केस है, जमीन का केस है, और उस पे केस सुनवाई चल रहा है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, ठीक बेटा। और तब तक डीसी एसडीएम ने क्या कर दिया? एसडीओ ने कि उस जमीन को सीओ के साथ काम सुनवाई कर दिया। सुनवाई तब न्यायालय आदेश देता है, न्यायालय आदेश देता है किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। मतलब जो सरकारी इंडस्ट्री जो समय वहां काम कर रहा है, कि आप जब ये केस कोर्ट में चल रहा है तो आपको इस पे सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं। अब समझ में आया मैडम क्या? मतलब ये दो रूप में पारित हो सकता है, एक तो अधीनस्थ न्यायालय के रूप में, और दूसरा सरकारी काम में इंटरफेयर करता है, तब सरकारी व्यक्तियों को ही जारी होता है। ठीक, सरकार से भी पूछ सकते हैं, जो मतलब हम सुप्रीम कोर्ट है, झारखंड में क्या है कि शिक्षा अच्छा नहीं, तो हम कोई पूछ सकता है शिक्षा व्यवस्था क्यों इतना खराब है, या सड़क इतना, पानी इतना, जो दिल्ली में है। हमेशा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पूछते रहता है इतना पॉल्यूशन क्यों है, इसके पॉल्यूशन कम करने के लिए आप क्या क्या काम कर रहे हैं, और कब तक इसमें सुधार होगा। तो आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है। इसे कहते हैं परमा आदेश। और ये कौन देता? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अपने अधीनस्थ को, अपने अधीनस्थ को। हमने कहा कि रीट के लिए, यहां जो हम बताए रीट के लिए दो आर्टिकल है। कितने हैं? दो आर्टिकल है। आ रहा बेटा? ऊपर आ रहा बेटा? दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल 32 और एक है 226। ये है सुप्रीम कोर्ट में और ये है हाई कोर्ट में। दोनों में बस एक बेसिक अंतर है बेटा, छोटा सा अंतर है बेटा, कि जब आर्टिकल 32 का उपयोग होता है, कितना? 32। आर्टिकल 32 का उपयोग करता है तो पूरे देश के कहीं भी चल सकता है काम, क्योंकि उस देश के लिए लागू होता है। और 226 जब आता है आर्टिकल, तो किसी राज्य के लिए, किसी राज्य के अंदर का अधिकार क्षेत्र, मतलब उसका जो नियम बनेगा जब 226 का था तो किसी राज्य के अंदर बनेगा। जैसे मानते बिहार में 226 का तहत हुआ, ये बात उठी तो पूरे बिहार में लागू होगा, लेकिन अगर 32 का उठा तो पूरे देश में लागू होगा। अंतर समझ में आया? कोई दिक्कत बेटा? अब 32 226 समझ में आ गया? क्योंकि 226 कहाँ होता है? हाई कोर्ट ना। हाई कोर्ट कहाँ होता है बेटा? राज्य में होता है ना। हाई कोर्ट कहाँ होता है? राज्य में। हाई कोर्ट कहाँ होता है बेटा? राज्य में। तो अगर हम 26 के तहत 226 के तहत बात उठाते हैं तो उसका नियम जो लागू होता है मैडम वो किसी राज्य के अधीन होता है। लेकिन अगर 32 का तो कोई केस सुनाई हो रहा तो पूरे देश के अंदर आए बेटा, समझ में? अब देखिएगा, इसमें कहता है तो परमादेश समझ में आया बेटा? आपको कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना? आपको नहीं बेटा? अब कहते हैं प्रतिषेध। क्या कहते हैं प्रतिषेध का मतलब? बोलिए, कल हल्का चर्चा हुआ था। क्या? किस अधिकार से ना? कहते हैं किस अधिकार से, मतलब तुरंत रोक लगा दो। क्या कर दो? रोक लगा
दो। मतलब ये काम तुम किस अधिकार से कर रहे हो, तुरंत रोक लगा दो, तुरंत रोक लगा दो। हाँ तुरंत। मानते कल बताया बेटा कि ए बी और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है बेटा, तो ये केस किसको सुनवाई करना था, एक को सुनवाई करना था। सुनवाई कौन कर दिया? हमने कहा कि एक केस है और ये जमीन है, ये जमीन है, ठीक है, और इधर ए है हाई कोर्ट, इधर कौन है? बी है हाई कोर्ट। दो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ए और हाई कोर्ट बी, और केस यहाँ का है, केस यहाँ का, ठीक है मैडम, सत्य में के। और ये जो भूमि है वो किधर आता है? ए के साइड आता है। किसके साइड आता है? अब इस केस के सुनवाई कौन कर रहा है? बी। तो आदेश कौन दिया? कह रोक दो, रोक दो, क्योंकि ये जिसका सुनवाई तुम कर रहे हो ये किसके अधीन है? समझ में आया मैडम? रोक दो। किस अधिकार से तुम ये कर रहे हो? इसको रोक आया समझ में? रोक दो। उत्प्रेषण मतलब क्या होता है? रोकना। क्या रोकना? घटना के दौरान। अब अगर कोई रुक गया है, रोक दिया है, तो वो मेरे पास भेजो। अगर इसी केस से सुनते हैं, मानते हैं कि कोई ऐसा केस है, कोई ऐसा केस है जो सुनवाई किया बी। कौन किया बेटा? बी। कौन को सुनवाई किया? बी। लेकिन इसके अधिकार क्षेत्र से ऊंचा चीज है, अधिकार क्षेत्र से ऊंचा चीज है, तो सुप्रीम कोर्ट किसको आदेश दिया? बी को आदेश दिया कि आप जो सुनवाई कर रहे हैं वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज है, आप इसे रोके और मेरे पास भेजिए। मेरे पास, तो मेरे पास भेजने को मतलब अपने ऊपर वाले न्यायालय को भेजने को ये देता है। अब अधिकार पृष्ठ क्या? अधिकार पृष्ठ मतलब पूछना, अधिकार का पूछना। किसको पूछना? अधिकार के बारे में। मानते हैं कि कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और वो नौकरी सही ढंग से सिस्टम से नहीं किया, गलत तरीके से नौकरी किया बेटा, और कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में ये केस कर दिया आर्टिकल 32 के तहत किए। अच्छा, परमा जो आदेश है, एक चीज देखे बात अभी, परमा आदेश है दो के खिलाफ जारी नहीं होता, एक राष्ट्रपति दूसरा राज्यपाल। परमादेश किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता मैडम? राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं हो सकता। क्या मैडम ममता मैडम? दो के खिलाफ जारी नहीं हो सकता, बाकी सबके खिलाफ हो सकता है, लेकिन दो के खिलाफ जारी नहीं हो सकता। ठीक है मैडम? मेरे पास भेज, रोक कर मेरे पास, मेरे पास भेज दो, इसका सुनवाई आप कर नहीं सकते। अधिकार परीक्षा मतलब क्या होता है विकास? मतलब ये सरकारी नौकरी पे निकलता है। किस पे निकलता है? प्राइवेट पे नहीं, प्राइवेट पे नहीं। अगर कोई पुतल बेटा कि कोई गलत तरीका से नौकरी प्राप्त किया, ठीक है, तो कोई व्यक्ति केस किया और वो प्रमाणित सिद्ध कर पाया, तब उसकी नौकरी चली जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगा। तो ये पूछना, हम पूछते हैं कि अधिकार तुम्हें कैसे मिला, इसका क्या क्या प्रमाण आपके पास आया समझ में? तो ये मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ये 5 अधिकार दिए गए। यहाँ 2 चीज जानना बेटा कि पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 कॉमन मैन के लिए होता है और 3 और 4 न्यायालय के लिए होता है। किसके लिए होता है? न्यायालय के जारी होता है। मतलब एक उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। मतलब कॉमन मैन से इसका कोई मतलब आया बेटा प्रियांशी समझ में? मतलब एक न्यायालय किस अधिकार से काम करे, तो किसके पास ये पत्र भेजा? अपने सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय के पास भेजा। बोलता कि मेरे पास भेजो, मतलब कोई जो अभी तुम काम कर रहे हो, जिसमें सुनवाई कर रहे हो, वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से लायक नहीं है, उसको मेरे पास। तो ये दोनों किसके पास जारी किया गया?
न्यायालय के पास। समझ में आया बेटा? तो ये 3 जो है 1, 2 और 5 वो कॉमन मैन के लिए, और 4 और 3 और 4 है न्यायालय के लिए। न्यायालय के लिए कोई दिक्कत बेटा यहाँ पे? अब किन्हीं को कोई भी शंका हो, संशय है, कोई भी आर्टिकल में, कोई भी आर्टिकल के पॉइंट में, उस पर चर्चा आराम से कीजिए। सबसे पहले प्रिया देखिए बेटा, यहाँ पॉलिटी का बुक होगा, रिपीट सर क्वेश्चन। इस पर किन्हीं कोई डाउट हो तो हमसे पूछिए पहले। दे दीजिए, किसी को दे दीजिए, आरती मैम को दे दीजिए। देखो टैप कर दो बेटा।